जय हिंद साथियों। चलिए हम आज बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। आज मेरा पहला टॉपिक है आधुनिक बिहार का इतिहास। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आपके बीपीएससी के एग्जाम में आपका यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। इसमें आपका लगभग 250 प्रश्न शामिल है और इसमें आपका जो बीपीएससी का PYQ प्रश्न है वो भी आपका शामिल है और पूछने योग्य भी प्रश्न शामिल है। तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा और जितना हो सके उतना आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। तो ये क्या था आपका शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन आपका ए होगा। ये कब दिया था तो आप ध्यान रखिएगा 1765 में। 1765 में आपका शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया। ये प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछ चुका है। प्रश्न ऐसा था आपका कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपना राजधानी किसने स्थानांतरित किया था। तो ये प्रश्न आपका बीपीएससी में आया हुआ है। तो ये किताब का मीर कासिम। ऑप्शन सी होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया था। तो मुर्शिदाबाद से कहाँ किया था तो मुंगेर स्थापित किया था। किसने किया था तो मीर कासिम ने। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये बनाया था आपका सिताब राय को। ऑप्शन बी होगा, सिताब राय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन का आपका बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था। तो ये था आपका वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी होगा। जगदीशपुर के जमींदार थे। आपका ऑप्शन सी होगा। और ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से बिहार के किस वहाबी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। तो ये मिला था आपका लियाकत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला को। ठीक है, 4 नहीं होगा, अब्दुल बारी को नहीं मिला था। तो 1, 2 एंड 3 किस ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है 6। क्वेश्चन का आपका 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि 1857 क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबाया था, यानी किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था। ये था आपका विसेंट अय्यर। ऑप्शन सी होगा, विसेंट अय्यर। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन कर आपका 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी, यानी किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ली ग्रांट। ठीक है, कैप्टन ली ग्रांट ने वीर कुंवर सिंह को गोली मार दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, एक साइड दिया आपका सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो ये कुंवर सिंह किससे संबंधित है तो 1857 क्रांति से। बिरसा मुंडा विद्रोह से संबंधित है। फिर आपका है मौलवी विलायत अली, ये था आपका बहावी आंदोलन से संबंधित। फिर आपका है मजरुल हक, तो ये होम रूल लीग का स्थापना बिहार में किया था। तो आपका क्या हो जाएगा, वो ए का 4 होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो 4, 3, 2, 1 किस ऑप्शन में है तो 4, 3, 2, 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 9 है।
क्वेश्चन आपका नए क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। क्या कर रहा है? असत्य कथन। जब भी आपसे पूछे असत्य तो उसको लिख लीजिए आप गलत, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में ना गलती कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है? ये है पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह पीर अली ने के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। बिल्कुल सही है। अगला है कि रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। ये भी सही है। पटना, शहदाबाद, सारण, चंपारण आदि जिले में मार्शल लॉ लागू हो गया। ये भी सही है। डी है वीर कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेज की व्यापक स्तर पर हत्या की। ये गलत है, ठीक है, आपका ऑप्शन डी गलत है। तो 1857 की क्रांति के बारे में पूछ रहा था, आपका कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार का पहला उर्दू अखबार था, बिहार का पहला उर्दू अखबार था, इसका नाम था, ध्यान रखिएगा, नूरुल अनवर, ठीक है, नूरुल अनवर, ऑप्शन डी होगा। यह प्रश्न शायद बीपीएससी में अभी तक नहीं आया है, तो आगे आपके आ सकते हैं। और इसमें आपका देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी आपका बीपीएससी या बिहार के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी आपका क्वेश्चन है सब प्रश्नों को हम शामिल किए हैं, ठीक है। तो इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए जितना हो सके। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन अगर आपका कि ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का 1786 में किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया था? ठीक है, किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया था? इसका नाम है जॉन गास्टिन, ठीक है, जॉन गास्टिन, ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन आपका 12 है। कह बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था ये आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन सी महाराजा जंग बहादुर, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार का पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? ये था आपका सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन डी होगा। और इसीलिए आधुनिक बिहार के निर्माता या जनक, आधुनिक बिहार के निर्माता या जनक किसे कहते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा को कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहते हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के प्रयास से बिहार आपका बंगाल से अलग हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन क्या आपका बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? देखिए आप यदि बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न को देखेंगे तो बिहार स्थापना से आपका हमेशा एक न एक प्रश्न आता है किसी न किसी रूप से, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके रहते हैं, इस बार भी था। तो बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुआ था? तो 12 दिसंबर 1911 को हुआ था, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को हुआ था, जब दिल्ली में आपका तीसरी दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, जब दिल्ली में तीसरी दिल्ली दरबार लगे थे और किंग जॉर्ज पच्चम जो ब्रिटेन के सम्राट थे, ठीक है, तो इसी के नेतृत्व में हुआ था आपका ये तीसरा दिल्ली दरबार आपका 12 दिसंबर 1911 को, और यहीं पर घोषणा किया था आपका बिहार की यानी बंगाल से अलग होने का भी, ठीक है। तो घोषणा किया था 12 दिसंबर 1911 को, और 22 मार्च 1912 को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1912 को आपका बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया था, ठीक है, इस दिन अलग हो गया था, इस दिन घोषणा किया था, ध्यान रखना। तो यही प्रश्न आपका पूछा था इस बार 17वीं बीपीएससी में, ठीक है, कि बिहार कब अस्तित्व में आया, ठीक है। तो उस प्रश्न का मैक्सिमम स्टूडेंट 22 मार्च 1912 को लगा का गया, जबकि इसका आंसर क्या होता है 1 अप्रैल 1912 होता, क्योंकि ये पूछ रहा है आपका बिहार कब अस्तित्व में आया यानी कब अलग हो गया। तो 1 अप्रैल 1912 को आपका ये अलग हो गया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा घोषणा हुआ था आपका 22 मार्च 1912 को, हालांकि ये आपका दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 का हुआ था, उसी दिन घोषणा हुआ था, ठीक है। तो 22 मार्च 1912 को हम बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन बंगाल प्रेसिडेंसी से आपका बिहार अलग हुआ था। ये भी प्रश्न बीपीएससी पूछा है। 1 अप्रैल 1912 को
आपका बिहार आपका अलग हो गया था, अस्तित्व में आ गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका 2-3 प्रश्न बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 15 है, कह रहा 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। कह रहा उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था। तो ये तो आपको पता ही होगा, उसमें जो आपका बिहार अलग हुआ था बंगाल से, ध्यान रखना, बिहार जो आपका बंगाल से अलग हुआ था, तो उसमें बिहार अकेले नहीं था, ठीक है, बिहार अकेले नहीं था। बिहार में कौन कौन था, तो उसमें उड़ीसा भी था शामिल आपका, ठीक है, उड़ीसा भी शामिल था। तो देखो आपका 22 मार्च 1912 को आपको बिहार बंगाल से अलग हुआ, ठीक है, और आपका उसमें उड़ीसा बिहार में ही था। और उड़ीसा कब अलग हुआ, तो उड़ीसा आपका अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। उसके बाद आपका बिहार से एक बार और आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड आपका बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन क्या आपका, सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है। तो ये है आपका संथाल विद्रोह से, ठीक है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। आपका ऑप्शन डी होगा। अब ध्यान रखिए कि संथाल विद्रोह हुआ कब था, ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये आपका 1855 से 56 के बीच हुआ था। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है कि 71वीं बीपीएससी की यदि आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो आपको हम 71वीं बीपीएससी की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जो आपको बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे मिलेगा। और इसमें टोटल आपका 15 सेट मिलेगा, और सभी आपका फुल टेस्ट नहीं होगा, इसमें एक भी पार्ट टेस्ट नहीं है, सभी आपका फुल टेस्ट है। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। आपका एक टेस्ट हो चुका है पिछले संडे को, फिलहाल अभी आपका यही शेड्यूल है, प्रत्येक संडे का भी टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो आप जाकर यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। और ये बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न की तरह इसमें टेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न की तरह टेस्ट मिलेगा। आप जाकर टेस्ट लगा कर देखिए, तब आपको मालूम होगा कि टेस्ट का क्या आपका यानी किस तरह से सेट किया गया है, और दूसरे टेस्ट से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आज ही जाइए और आप LK क्लासेस ऐप पर आपको ये टेस्ट मिलेगा, ठीक है। LK क्लासेस नामक ऐप पर आपका ये टेस्ट मिलेगा। तो LK क्लासेस सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर, वहाँ से आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर आपका, इसमें सूची 1 दिया और सूची 2 दिया, इसको मिलान करना है। देखो आपका कोल विद्रोह आपको पता होगा 1831 से 32 के बीच में हुआ था, और ये संथाल विद्रोह भी पता होगा आपका 1855 से 56 के बीच हुआ था, और मुंडा विद्रोह आपका 1899 से 1901 के बीच हुआ था। अब बच गया भूमिज विद्रोह, तो आपका हो जाएगा 1 1832 से 33 के बीच में। इसका आंसर क्या होगा, तो आपका आ जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4। ये देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, 3 1 2 4, एक सेकेंड, 3 1 2 4 ये किसी ऑप्शन में नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, आपका टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका ध्यान रखना, 3 1 2 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन 18 है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। देखो ये आप ध्यान रखना, बहावी विद्रोह का केंद्र नहीं पूछ रहा है आपसे, सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूछ रहा है, ठीक है। एक तो आप क्वेश्चन आपका बीपीएससी पूछा है कि बहावी विद्रोह का केंद्र कहाँ था, तो ये इसका आंसर क्या होगा, पटना होगा, जो बीपीएससी ने पहले पूछ रखा है, ठीक है, पूछ चुका है। लेकिन ये सन्यासी विद्रोह का केंद्र नहीं पूछा है, तो ध्यान रखना यह पूर्णिया था, ठीक है, ऑप्शन बी होगा पूर्णिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के बीच मध्य हुआ था, कर इस दौरान निम्न से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। देखो जब नोनिया विद्रोह हुआ था उसमें आपका सारण, वैशाली, पूर्णिया ये तीनों जिला आपका प्रभावित था। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 20 है कि रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था, ठीक है। ये आपका नया प्रश्न है, तो ध्यान रखना इसका संबंध आपका तमार विद्रोह से था, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन आपका कि संथाल विद्रोह का दमन किसने किया। आपको बताए थे कि 1855 से 56 के बीच संथाल विद्रोह हुआ था, सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। तो कह रहा संथाल विद्रोह का दमन यानी इसको दबाया किसने था, तो ध्यान रखिएगा इसका दमन किया था
कैप्टन अलेक्जेंडर, एक सेकेंड, कौन किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर इसका दमन किया था, किसके? संथाल विद्रोह का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, भागीरथी मांझी ने, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान था, तो ये आपका उल्लू हातू नामक एक गांव में हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, उल्लू हातू, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो इसका नाम था दाऊद मुंडा, ऑप्शन डी होगा। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? यह प्रश्न पूछा हुआ बीपीएससी में, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये था आपका आनंद पांडे, क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, आनंद पांडे। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसे धरती अब्बा यानी धरती का पिता कहा जाता है? ये भी प्रश्न बीपीएससी ने पूछा हुआ है। तो ये बिरसा मुंडा को धरती अब्बा भी कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन का आपका कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये क्या था आपका? जतरा भगत ने कब किया था? 1914 में, ठीक है, 1914 में किया गया था। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 28 है, सॉरी क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन का आपका कि किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ? तो ये था आपका सिद्धू भगत, ठीक है, सिद्धू भगत के नेतृत्व में, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 29 है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? इसको स्टार लगा लो, ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था, ये था आपका ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन ए होगा। ताना भगत आंदोलन किसने किया था? जतरा भगत ने किया था। कब किया था? 1914 में किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल का अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वाव पर्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 है कि किस जनजाति आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? सफाहोर आंदोलन के नाम से जानते हैं, इसका नाम है खरवार आंदोलन, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कह रहा है किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम की तरफ लौटने का आह्वान किया? यानी किस आदिवासी आंदोलन में झूम की खेती की तरफ लौटने का ऐलान किया? ठीक है, इस किस आंदोलन हुआ था? तो ध्यान रखना, इसका नाम है ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन ए होगा, ताना भगत आंदोलन। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कह रहा है किस जनजाति विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना। किस जनजाति विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है? तो ये आपका संथाल विद्रोह, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, संथाल विद्रोह का चर्चा किया है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 34 है, सॉरी क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन 34 आपका कि झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है। द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख या कोरख और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, उराव और सोरिया पहाड़ी जनजाति के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कौन सही से सुमेलित नहीं है? तो ए में क्या आपका चंपारण आंदोलन, जवाहरलाल नेहरू, गलत है। आपको पता होगा चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से है, या राजकुमार शुक्ल रहता उसको लेते हैं। फिर आपका ए ही गलत हो जाएगा। अगर कौन सुमेलित नहीं है तो आपका ए आंसर हो जाएगा। लेकिन पूरे हम मैच करके देखेंगे। बिहार स्टूडेंट्स का स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या था। कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास थे। बिहार प्रादेशिक, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर क्या होगा? बिहार प्रादेशिक किसान सभा, इसका स्थापना कौन किया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। तो आपका देखो बी सी डी तीनों सही सुमेलित है, आपका ए गलत सुमेलित है। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 36 है कि 1908 में
1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? देखो इसमें आपका ना जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन गलती से इसमें प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और उसके बच्चों की हत्या हो गई थी। ठीक है, उसकी पत्नी और बच्चों का हत्या हो गई थी। ठीक है, लेकिन हत्या किसका प्रयास किया था? जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। यह बच गया, लेकिन प्रिंसिपल कैनेडी के पत्नी और उसके बच्चे का हत्या इसमें हो गया। और लेकिन ये बम कांड किसने किया था, इसका नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया है। तो खुदीराम बोस, नाम तो सुने होंगे। खुदीराम बोस, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इस घटना का अंजाम दिया था, जिसमें खुदीराम बोस तो पकड़ा गया, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, वो खुद आत्महत्या कर लिया। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसमें प्रफुल्ल चाकी क्या क्या था, तो आत्महत्या किया था, जबकि खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, बीपीएससी एग्जाम में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 37 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ठीक है, पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ये आपका हुआ था 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को हुआ था। और ध्यान रखना, यह देखो क्या क्या था, तो उसमें पटना के छात्रों के द्वारा पटना के सचिवालय के ऊपर चढ़कर तिरंगा फहराने का प्रयास किया था। ठीक है, तिरंगा फहराने का प्रयास किया था। उसी क्रम में अंग्रेज सैनिकों ने उस पर क्या क्या गोली चलाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें 7 स्टूडेंट का हत्या हो गया। ठीक है, 7 स्टूडेंट का क्या होता है, उसी में हत्या हो गई। ठीक है, तो ये आपका बहुत बड़ा पटना सचिवालय कांड हुआ था। ये आपका 11 अगस्त 1942 को हुआ था, इसे आप ध्यान रखना। ये भी ध्यान रखना 7 स्टूडेंट इसमें शहीद हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 है कि मुजफ्फर बम कांड के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई? अब देखो ये प्रश्न आ गया, अभी आपको बताए थे कि मुजफ्फरपुर बम कांड कौन किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किया था। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसे फांसी दी गई, फांसी किसको मिला? तो अभी आपको बताए थे कि खुदीराम बोस पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा दिया गया। ठीक है, फांसी की सजा मिला, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, तो उसने आत्महत्या ही कर लिया। अंग्रेज के हाथ से मरने से अच्छा है कि यह खुद आत्महत्या कर लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में क्या कहता, सी लगा कहा जाता, इसको ध्यान रखना। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए थे, ये प्रफुल्ल चाकी वाला। मुझे याद है आपका बीपीएससी जो आपका शिक्षक भर्ती का एग्जाम है, उसी में किसी में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये आप याद रखिएगा, मजरूल हक। चलिए ऑप्शन देखते हैं। मजरूल हक ने बिहार में आपका ये होम रूल लीग का स्थापना किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका ऑप्शन डी होगा, मजरूल हक। ठीक है, सी की जगह डी दे दिया, तो आप डी ही ध्यान रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 40 है कि निम्नलिखित बिहारी नेताओं में से किसे कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया? तो करा कि जो इंग्लैंड भेजा गया था कांग्रेस के शिष्टमंडल, तो करा उसमें कौन सा बिहारी शामिल थे, कौन सा बिहार के सदस्य इसमें शामिल थे? तो ध्यान रखना इसमें आपका मजरूल हक शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 है, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1919 में, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 42 है कि कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यह प्रश्न आपका इस बार भी 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो देखो बांकीपुर अधिवेशन आपसे पूछता है, पटना का बांकीपुर अधिवेशन और गया अधिवेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना बांकीपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये RN मघोलकर थे। और आपको यदि गया में पूछे तो CR दास थे। गया में कब हुआ था? 1922 में हुआ था गया में अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। पटना में 1912 में हुआ था। बांकीपुर में उसका अध्यक्ष कौन थे? तो RN मघोलकर थे। तो ये दोनों प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 43 है कि पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुआ? पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना आपका 1930 में हुआ था। और किसने किया था ये भी ध्यान रखना, तो सर अली, ध्यान रखना, सर अली इमाम ने किया था। ठीक है,
सर अली इमाम ने किया था 1930 में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन क्या है आपका कि बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, किस आंदोलन से संबंधित था? आपका ऑप्शन डी होगा सवनीय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने, कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। ऑप्शन ए होगा। यह बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर है, ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन क्या है आपका पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था कब? तो 1 अप्रैल 1937 को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो ये आपका 20 जुलाई 1937 को हुआ था। अगला क्वेश्चन पर क्वेश्चन 48 है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन जो आपका 26 सितंबर 1938 को कहाँ पर संपन्न हुआ था, पूछ रहा है। तो ये आपका पटना में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन क्या आपका बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? ये था आपका कालिदास बसु। ऑप्शन डी होगा कालिदास बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन 50 है पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना किसने की थी? ये क्या था आपका सचिंद्र नाथ सन्याल ने कब किया था? 1913 में किया था। और ये भी आपका बीपीएससी में एक बार नहीं 3-4 बार ये प्रश्न पूछ चुका है, आप जाकर क्वेश्चन बैंक एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 51 है कि पटना भवानी मंदिर का स्थापना किसने किया था? पटना भवानी मंदिर का स्थापना किसने किया था? पटना भवानी मंदिर का स्थापना किया था आपका सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 52 है कि भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से है? रेवती नाग का संबंध किस संगठन से है? इसका संबंध अनुशीलन समिति से। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन बी होगा अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 53 है आपका। क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन अगर आपका असत्य युग्म को चुनिए, असत्य युग्म का चयन कीजिए, यानी कौन सा जोड़ा गलत है ये पूछ रहा है आपसे। देखो लोटा विद्रोह आपका मुजफ्फरपुर में हुआ था, ये तो सही है। नंगा विद्रोह ये आपका छपरा के जेल में जेल के कैदियों द्वारा हुआ था, ये भी सही है। फिर आपका स्वराज कथा ये आपका बाल मुकुंद वाजपेयी ने लिखा, ये भी सही है। भूमिज विद्रोह भागीरथी मांझी, ये गलत है। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व जो है वो आपका भागीरथी मांझी ने नहीं किया था, तो किसने किया था ये भी तो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना गंगा शरण सिंह, ठीक है, सॉरी गंगा नारायण सिंह इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण सिंह ने किया था। तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा असत्य युग्म है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 54 है। क्वेश्चन 54 है, एक सेकंड थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन 54 है चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन गलत है। अब देखो चंपारण सत्याग्रह से हमेशा प्रश्न आते हैं एग्जाम में। आपका देखिए एम है कि यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, बिल्कुल सही है, ये तो सही है आपका। चंपारण के किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया, ये भी सही है। तीसरा है कि चंपारण में तिनकठिया नामक शोषणकारी प्रथा थी जो बागान मालिकों के द्वारा तनाव सरवेशी और अभिभावक के रूप में किसानों के से अवैध वसूली की जाती थी, ये भी सही है। और डी है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्या को ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया। मिल मजदूरों का ये समस्या नहीं थी, ये किसानों को समस्या थी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन, तभी आपको पता चलेगा। तो ऑप्शन डी ही आपका गलत है। ठीक है, बाकी सही, अब सभी आपका कथन सही है। तो कह रहा असत्य कथन का चयन कीजिए, तो कौन सा इसका आंसर होगा? डी होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 55 है।
क्वेश्चन कर आपका कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समकक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसके अध्यक्षता में चंपारण एग्रीयन कमेटी की नियुक्ति की थी। ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए ये हम क्यों बता रहे हैं प्रश्न पर, ये कि बीपीएससी में आया हुआ है, इससे आपको ना क्लास का आपको वैल्यू पता चले कि इसमें कितना प्रश्न ऐसा है जो आपके एग्जाम में आ चुका है। इसका मतलब है बाकी जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्लास को जरूर देखिए। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका चंपारण एग्रीयन कमेटी जो बना था उसके अध्यक्ष किसे बनाया था, तो एफजी सलाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि गांधी जी भी इसके सदस्य थे, ठीक है। ध्यान रखना, जो आपका चंपारण एग्रीयन कमेटी बनाया था उसके अध्यक्ष थे आपका एफजी सलाई और गांधी जी भी इसके सदस्य थे, ठीक है। तो यहाँ पर अध्यक्ष पूछ रहा है इसलिए डी होगा, सदस्य पूछते तो गांधी जी भी इसका आंसर होता। और एक और नाम याद रखिए, एक दो आपका एलजी आदामी भी इसके सदस्य थे और डीजे रीड भी इसके सदस्य थे। यानी महात्मा गांधी, एलजी आदामी, डीजे रीड इसके सदस्य थे और एफजी सलाई इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कर आपका मजरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान दिया था। तो इसका एक दोस्त था खैरू मियाँ, ठीक है। तो खैरू मियाँ मजरुल हक के दोस्त थे, तो उसी ने जमीन दिया था, तो वहीं पर आपका सदाकत आश्रम की स्थापना किया था मजरुल हक ने। तो यहाँ पर दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि आपसे ये पूछेगा कि सदाकत आश्रम की स्थापना बिहार में किसने किया था, तो मजरुल हक ने। और मजरुल हक ने किसके जमीन में किया था, तो खैरू मियाँ के दान दिए हुए जमीन पर किया था, ठीक है। तो यहाँ आपका दो प्रश्न है, भले आपको दिखाए न दे रहा हो, ठीक है। तो एक ही प्रश्न से आपका अनेक प्रश्न निकलते हैं, इसलिए आपको सभी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 57 है। मजरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम है क्या है, तो ये आपका दी मदरलैंड के प्रकाशक कौन थे, तो ये था आपका मजरुल हक। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे यदि बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे तो बीपीएससी एग्जाम देखिएगा क्वेश्चन आपका ना एक पत्रकारिता से हमेशा क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे आपका सर्च राइट पूछेगा, चाहे मदरलैंड पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कर आपका बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवा दल की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। कौमी सेवा दल की स्थापना कब की गई थी, तो ये ध्यान रखना, ये आपका असहयोग आंदोलन के समय किया गया था, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 59 है कि 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था। अब देखो ये प्रश्न अभी तक बीपीएससी में नहीं आया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ध्यान रखना अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में आपका पटना में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है। इसमें आपको फिर मैच करना है। तो जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित है, तो जयप्रकाश नारायण इसके एक आपका इसमें देख लीजिए, तो व्हाई सोशलिज्म ये पुस्तक है इसका, ठीक है। व्हाई सोशलिज्म, तो आपका ए का 2 होगा, ठीक है। फिर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका एक पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी द्वारा। फिर आपका सच्चिदानंद सिन्हा, तो इसका पुस्तक का नाम है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। फिर आपका फणेश्वर नाथ रेणु, तो मैला आंचल। इसका आंसर क्या हो आपका, तो ए का हो गया आपका 2, बी का हो गया आपका ए का 2, बी का 4 और सी का क्या होगा 1 और डी का क्या हो गया 3 हो गया। तो 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन सी में तो नहीं है, आपका ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी होगा आपका 2 4 1 3। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 61 है। क्वेश्चन कर आपका श्री वैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी। वैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी, तो ध्यान रखना ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फणींद्र घोष हत्याकांड में। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन आपका 62 है कि बिहार में अहमद अंतुमन अहिंद नामक संस्था के संस्थापक थे, यानी इस संस्था के संस्थापक कौन थे, आपसे पूछे जा रहे हैं।
तो ये आपका होगा ऑप्शन डी, मुंशी प्यारेलाल। इसका नाम क्या है? मुंशी प्यारेलाल इसका नाम है। ऑप्शन क्या होगा? तो डी होगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन आपका 63 है कि दरभंगा में बंग भंग आंदोलन का दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। ऑप्शन ए होगा 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था, इससे आप ध्यान रखना, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल विभाजन का घोषणा, यानी बंगाल विभाजन हो गया था, प्रभावी हो गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। तो उसी के विरोध में बंग भंग आंदोलन जो आपका चला था, स्वदेशी आंदोलन, तो उसी समय आपका रक्षाबंधन मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 64 है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था पटना में। ऑप्शन ये होगा, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी यहाँ पर ध्यान रखना कि इसके अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछ दे कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो पटना में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन है या कौन थे, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है आपका सैयद अली इमाम, ठीक है, सैयद अली इमाम इसका नाम थे, ठीक है, सैयद अली इमाम इसके अध्यक्ष थे। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद अली इमाम थे। तो नाम भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन का आपका, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजे गए कर, इसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। तो उसमें कौन कौन शामिल थे? तो उसमें था आपका शामिल मजरुल हक और ब्रजकिशोर सिन्हा। ऑप्शन सी होगा, मजरुल हक और ब्रजकिशोर सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन का आपका, किसान क्या करे किसने लिखा? एक पुस्तक का नाम है किसान क्या करे, ये किसने लिखा? यह लिखा आपका स्वामी सदानंद सरस्वती। ऑप्शन ये होगा। आप जानते होंगे बिहार में किसान आंदोलन का जो नेता थे वो कौन थे? स्वामी सदानंद सरस्वती थे, ठीक है। आपका ऑप्शन ये होगा। और इसका एक पत्रिका भी था, हुंकार, ठीक है, हुंकार इसका पत्रिका है, ध्यान रखिएगा। तो पूछे हुंकार पत्रिका का संपादक कौन थे? तो ये भी होगा स्वामी सदानंद सरस्वती। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन का आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ये आपका जो बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था पटना में, उसमें आपका सबसे पहले भाग लिया था। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 68 है। क्वेश्चन आपका 68 है कि पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? ठीक है, तो इसका नाम है आपका राम पूरन चंद्र। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 69 है। क्वेश्चन का आपका कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था पटना में। ऑप्शन ये होगा। देखो इसी को बोलते हैं यानी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो आपको कहे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जो आपका अधिवेशन हुआ था बिहार के पटना में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपका प्रथम अध्यक्ष पूछे, प्रथम अधिवेशन में आपका पूछे अध्यक्ष कौन थे, तो इसका अध्यक्ष का नाम है, ध्यान रखना, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। और सचिव आपसे पूछे तो सचिव थे आपका जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। तो ध्यान रखना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन आपका जो पटना में था 1934 में, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। और सचिव पूछे तो जयप्रकाश नारायण होगा। और यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 70 है कि प्लासी के युद्ध का उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना? प्लासी युद्ध के बाद मीरन बना था, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 71 है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? अभी तक तो बीपीएससी ने यह पूछा है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? तो मीर कासिम। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों ले गया? ऐसा कारण क्या था? तो ये आपका अंग्रेज के हस्तक्षेप से
मुक्त रहने के लिए, यानी अंग्रेज के हस्तक्षेप से दूर रहने के लिए ऐसा किया था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले समय के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 72 है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? ऑप्शन बी होगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 73 है कि मीर कासिम ने बंदूकों और तोपों की कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो ये आपका बिहार के मुंगेर में स्थापित किया था, और अभी भी आपका मुंगेर में आपका यानी बंदूक फैक्ट्री है ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 74 है कि बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर के युद्ध। और किसके बीच हुआ था? तो एक साइड तो था आपका अंग्रेज, ठीक है, और अंग्रेज का अधिकारी कौन थे ध्यान रखना, तो ये था आपका हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो था। और दूसरी साइड कौन था? तो दूसरी साइड आपका बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब था आपका, ध्यान रखना, मीर कासिम। बंगाल का नवाब था मीर कासिम, और था अवध के नवाब शुजाउद्दौला। अवध के नवाब था शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला था अवध के नवाब। और थे आपका यानी मुगल सम्राट, कौन थे? मुगल सम्राट आपका शालम द्वितीय थे, शालम द्वितीय थे। ठीक है, तो इनके बीच में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 75 है कि जगदीशपुर में किसने बंदूक और गोली बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो आपको पता ही होगा वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने आपको जगदीशपुर में बंदूक कारखाना स्थापित किए थे अंग्रेज से लड़ने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा कुंवर सिंह। क्वेश्चन का 76 है कि जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो वीर कुंवर सिंह के भाई था अमर सिंह, तो अमर सिंह के नेतृत्व में आपका जगदीशपुर में समांतर सरकार की स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 77 है कि 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानव कि देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? कहाँ के लोग को यह एहसास हुआ? तो आपका इसका पटना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 78 है कि बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। ये अभी तक प्रश्न नहीं आया है, ध्यान रखना। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? ये होता आपका छपरा में। यानी आपसे पूछिए यह प्रश्न कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व छपरा में किसने किया था? तो मोहम्मद हुसैन खां। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 79 है कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सबसे पहले आपका पीर अली खान ने किया था, पीर अली। ठीक है, ये पटना का एक पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, तो उसी ने सबसे पहले आपका 1857 का विद्रोह बिहार में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 80 है कि भारत में बहावी आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ये क्या था आपका सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका 81 है कि असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी आपका प्रश्न ये पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन में भागलपुर में किसने भाग लिया था? ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना, इसका नाम है दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह ने आपका यानी असहयोग आंदोलन में भागलपुर से भाग लिया था, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन 82 है कि बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी? मठिया प्रथा आपका ऑप्शन सी होगा, असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन 83 है। देखो जो प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर हम ज़्यादा समय देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 83 है कि बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? ये दिया था आपका असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन कर रहा है बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सदन सरस्वती ने कब किया था? ठीक है, ये क्या था आपका 4 मार्च 1928 को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 85 है कि 29 से 30 अगस्त के बीच
29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने किया था? अब देखो यहाँ पर दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्षता कहाँ पर हुआ था? तो गया में हुआ था, जो आपका प्रश्न में ही दिया है। और दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि गया में जो आपका द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा हुआ था उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? उसके अध्यक्ष थे आपका पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे। तो आपका ऑप्शन सी होगा, इससे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन क्या आपका, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो यह अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जांच समिति का, किसान जांच समिति का स्थापना किया गया था। देखिए जितने भी हम प्रश्न करवा रहे हैं सारा आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और आपको पता होगा हम सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करवाते हैं। और एक चीज़ बता दें आपको, इससे पहले आपको हम ना एक आपका खास करके आपका 71 बीपीएससी और टीआरई 4 के लिए साइंस का सीरीज आपको स्टार्ट की है। और साइंस का सीरीज में कौन सा? तो एनसीईआरटी, ठीक है। साइंस में आपका एनसीईआरटी का हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसका आप जाकर देखिए। जितने भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रश्न आता है उसको हम सोल्व करवाए हुए हैं। अभी क्लास 10th का भी करवाए हैं, कल आपका क्लास 9th का करवाएंगे। तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और अभी आपका 71वीं बीपीएससी के लिए हम आपको एक टेस्ट भी लेकर आए हैं। इस टेस्ट को भी लगाइए, आपको बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर ही आपका टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 87 है कि निम्न में से कौन सा किसान नेता नहीं थे? देखो स्वामी सदयानंद सरस्वती थे, यदुनंद शर्मा भी शामिल थे, ठीक है। और चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। और आपका है सूर्यनाथ चौबे, तो ये आपका किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन आपका सी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 88 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बता चुके हैं, नरेंद्र देव, ऑप्शन ए होगा। सचिव पूछे तो जयप्रकाश नारायण, सचिव या महासचिव पूछे तो क्या होगा? जयप्रकाश नारायण होगा। अध्यक्ष पूछे तो नरेंद्र देव होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 89 है कि बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया? यानी बिहार के गया में किसान आंदोलन का किसने नेतृत्व किया? ये क्या था आपका? यदुनंद शर्मा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा, यदुनंद शर्मा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन आपका कि बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता में किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? ये भी प्रश्न अभी तक आपका बीपीएससी में नहीं आया हुआ है, आ सकते हैं। यानी कह रहा कि 1928 में बिहार में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये इसका अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे, ऑप्शन सी होगा, सर अली इमाम इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 91 है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये आपका हुआ था चंपारण और सारण से। ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो हम इतने बार आपका बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आपको करवा चुके हैं, पढ़ रखे हैं कि मुझे एक प्रश्न, हम प्रश्न देखते हैं मुझे पता चल जाता है कि बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आप कभी ना एक बार चेक करके देखना, उतना मुझे ध्यान रहता है, क्योंकि बहुत बार हम बीपीएससी क्वेश्चन बैंक बना चुके हैं और आप लोग को भी पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेन प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहां पर हुई थी? तो इसका हत्या आपका हो गया था सिवान में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 93 है, बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? ये थे आपका सूर्य नारायण सिंह, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका 94 क्वेश्चन है आपका, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? ये थे आपका शिलभद्र याजी। और आपको यह पता ही होगा कि आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था? ये किया था आपका 1939 में, ठीक है, मई 1939 में किया था, ध्यान रखना। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 95 है कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस
की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ था? ये आपका होता 16 अगस्त 1946 को। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लिख लेना। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 96 है कि भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था? यह आपका हुआ था बिहार में। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 97 है कि पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? ये था आपका अहमदुल्ला, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 98 है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ पर हुआ था? ठीक है, स्वराज सभा का स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो गया में हुआ था। ठीक है, ये तो आप सब क्या पूछ रहा है, स्वराज सभा। लेकिन आपके बिहार में एक प्रश्न पूछते हैं, बिहार में स्वराज दल का एक शाखा का स्थापना किसने किया था? जब पूछा आपको बिहार में स्वराज दल का स्थापना किसने किया था, तो श्री कृष्ण ने किया था। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह ने किया था, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे बाद में। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। कब किया था, डेट भी ध्यान रखना, 1923 को। ठीक है, 1923 में किया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए आपको मैं यहाँ पर बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 99 है कि इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे, ये पूछ रहा है आपका। ऑप्शन सी होगा, अतलाफ हुसैन अली, ये जुड़ा नहीं था, बाकी तीनों थे जुड़े हुए। ठीक है, क्वेश्चन आपका 100 है, क्वेश्चन अगर आपका सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? सारण जिला जो है वो कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में हुआ था। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 101 है, क्वेश्चन अगर आपका 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? ये स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है एक बार बीपीएससी ने कि जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से किस दिन भागा था? तो याद होगा आपको, ये दिवाली के दिन भागा था, दीपावली के दिन रात में भागा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपका ये है कि यानी जयप्रकाश नारायण के साथ और कौन कौन लोग भागा था? ठीक है, तो ये आपका नया प्रश्न है, इसका ध्यान रखना। योगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र और गुलाबी सोनार, ये इतना व्यक्ति इसके साथ भागा था। ठीक है, और दिवाली के दिन, दीपावली के दिन मतलब रात में, दीपावली की रात में भागा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 102 है कि बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल का बना था? यह मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बना था। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 103 है कि यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो समाजवादियों के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 104 है कि वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था आपका महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 105 कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्न से किसके नियुक्ति हुई थी? तो इसका होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नियुक्ति हुआ था, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 106 है। ठीक है, तो आज आप ना क्वेश्चन 105 तक ही रहने दीजिए। ठीक है, अगले क्लास में आपको हम 105 से आगे प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम लगभग 105 प्रश्न को हल किए हैं और आपका कल जो क्लास होगा इसमें लगभग आप 150 प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए, इसका पार्ट 2 आपका कल आएगा। ठीक है, तो कल वाले भी क्लास आप जरूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका वही क्लास करवाए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। आप चैनल पर एक बार जाकर देख लीजिए और भी वीडियो, कोई भी फालतू बात यहाँ पर नहीं किए जाते हैं, ओनली पढ़ाई, वो भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वही हम करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है
कि 71वीं बीपीएससी की यदि आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो आपको हम 71वीं बीपीएससी की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जो आपको बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे मिलेगा और इसमें टोटल आपका 15 सेट मिलेगा और सभी आपका फुल टेस्ट ही होगा। इसमें एक भी पार्ट टेस्ट नहीं है, सभी आपका फुल टेस्ट है। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। आपका एक टेस्ट हो चुका है पिछले संडे को, फिलहाल अभी आपका यही शेड्यूल है, प्रत्येक संडे का भी टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो आप जाकर यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। और ये बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न की तरह इसमें टेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न की तरह टेस्ट मिलेगा। आप जाकर टेस्ट लगा कर देखिए, तब आपको मालूम होगा कि टेस्ट का क्या आपका यानी किस तरह से सेट किया गया है और दूसरे टेस्ट से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आज ही जाइए और आप LK क्लासेस ऐप पर आपको ये टेस्ट मिलेगा, ठीक है। LK क्लासेस नामक ऐप पर आपका ये टेस्ट मिलेगा। तो LK क्लासेस सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर, वहाँ से आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं।